रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्यक होगा तो माइनस बी बटे ए। द्विघात बहुपद ए एक्स एक्स वार प्लस बी एक्स प्लस सी के आलेख का रूप क्या होगा तो परवलय। यदि बहुपद 6x³ माइनस 11 x माइनस 3x प्लस 2 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा गुने बीटा बीटा गुने गामा गामा गुने अल्फा का मान होगा। तो अल्फा गुने बीटा और बीटा गुने गामा और गामा गुने अल्फा का मान होता है सी बटे ए। तो सी का वैल्यू -3 और ए का वैल्यू 6 है। तो 3 दूनी 6 माइनस 1/2। तो ऑप्शन सी सही होगा -1/2। एफ एक्स बराबर x³ माइनस 5x वार प्लस 2x प्लस 2। तो F1 का मान क्या होगा तो एफ एक्स बराबर x³ माइनस 5x वार प्लस 2x और प्लस 2। F1 का मान कि F1 x इक्वल टू 1 दिया है। तो 1/3 माइनस 5 गुने 1/2 प्लस 2 गुने 1 प्लस 2। तो 1/3 का मतलब 1, 5 में 1 गुना 5 प्लस 2 में 1 2 प्लस 2। 2 2 4 1 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 0 इसका उत्तर। द्विघात बहुपद वाई एक्स वर्ग प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग होगा। तो शून्यकों का योग बराबर -b बटे ए। तो -b माइनस ए का वैल्यू 1 बी का वैल्यू 3। तो -3 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा -3 आएगा। -3 में 1 से भाग दिया तो ऑप्शन डी सही होगा। द्विघात बहुपद वाई एक्स वर्ग प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग -3 होगा। वाई एक्स बार 1/y प्लस 3 का मान क्या होगा वाई एक्स बार 1/y प्लस 3। तो वाई एक्स बार में गुना 1/y से और फिर वाई एक्स बार में गुना 3 से। तो y से y एगो ख़त्म तो y बच गया और प्लस में 3y एक्स बार होगा। y प्लस 3y एक्स बार। तो ऑप्शन डी y प्लस 3y एक्स बार। वाई एक्स बार 1/y प्लस 3। वाई एक्स बार में 1/y से गुना y से y एक ख़त्म तो बचा 1y और वाई एक्स बार में 3 से गुना तो 3y एक्स बार। कहता है बहुपद x बार माइनस 11 के शून्यक होंगे। x बार माइनस 11 के शून्यक तो x के घात 2 और 11 को √11 के घात 2 लिख सकते हैं। तो x प्लस √11 एगो x माइनस √11 तो x प्लस √11 बराबर 0। तो x बराबर -√11। दूसरा x माइनस √11 बराबर 0। x बराबर √11 तो एगो हो जाएगा √11 एगो -√11। इसके दो शून्यक होंगे। ऑप्शन डी सही होगा √11 माइनस √11। निम्नलिखित में किसे द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 और गुणनफल इतना है -5 तो कौन होगा इसका बहुपद। 82 यदि बहुपद x बार माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है तो k का मान क्या होगा। x बार माइनस के एक्स प्लस 8 बराबर 0। एक शून्यक दिया हुआ है 6 तो k का मान क्या होगा। तो x का मान दिया है 6 6 के घात 2 माइनस के गुने 6 प्लस 8 बराबर 0। 6 6 36 माइनस 6 के प्लस 8 बराबर 0। तो -6 के 36 8 44 बराबर 0। तो -6 के बराबर -44 माइनस माइनस खत्म
के बराबर 44/6, 22/3, 22/3। तो के का मान होगा, तो के बराबर कितना होगा, के बराबर यहाँ पर 6 छक 36 और -6 के +8, 36 और 8, 36 और 4 40 और 4 44, 42 हो सकता था। और विधि, शून्यकों का योग कितना है, 6 है। 82 नंबर क्वेश्चन, यदि बहुपद के x² - kx + 8 के शून्यकों का योग 6 है तो k का मान क्या होगा। तो एक यहाँ पर दिया हुआ है x² - kx + 8 बराबर 0। तो a का मान 1, b का मान -k, c का मान 8। तो शून्यकों का योग कितना है, शून्यकों का योग 6 है, यानी कि अल्फा और बीटा का मान 6 है। तो अल्फा जोड़ बीटा बराबर क्या होता है, -b/a बराबर में 6। तो b का वैल्यू कितना दिया है, -k बटे में a का वैल्यू 1 बराबर 6, माइनस में माइनस k से गुना, तो k हो जाएगा बराबर में 6 में 1 से गुना 6, तो k का वैल्यू 6। ऑप्शन डी सही होगा। 0,47 वाले द्विघात बहुपद की संख्या क्या होगा, अनगिनत। 0,47 वाले बहुपद की संख्या अनगिनत होगा। रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या 1 होता है। 2x² - 3x - 5 के शून्य क्या होगा, 2x² - 3x - 5 के का एक शून्यक बताएं। तो डी इनमें से कोई नहीं। यदि px qx गुने gx, px का घात 6 gx का घात 2 है तो px बटे gx बराबर क्या होगा, तो px बराबर 6 और gx का वैल्यू 2, तो 2 तिहाई 6, तो ऑप्शन सी। 6x² - 11x + 3 के शून्यकों का योग होगा। तो शून्यकों का योग बराबर -b/a, तो -b का वैल्यू -11 बटे में a का वैल्यू 6, तो माइनस माइनस प्लस 11 बटे में 6, तो 11/6 ऑप्शन सी सही होगा, 11/6। यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद इतना है शून्य हो तो अल्फा और बीटा का मान क्या होगा, -b/a -b/a, ए का मान 1, बी का मान -3, तो बी का वैल्यू -3 बटे ए का वैल्यू 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो +3, ऑप्शन ए।